किया था, तो वो नॉर्मल था हमारे लिए। अभी जो हम सेशन कर रहे हैं वो थोड़ा और अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ है, और आई होप कि वो सब इश्यूज आप फेस कर रहे हैं जो कि एक न्यू ट्रेडर मार्केट में फेस कर सकता है, जो मैंने इस प्रेजेंटेशन में शेयर किए हैं, और उसे हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। मेनली हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि हमारे सामने एज अ ट्रेडर जो इश्यूज आते हैं जब भी हम ट्रेड करते हैं, तो उनको हम रिमूव कैसे करें। तो इसी के बिहाफ पे हमारा आज का सेशन है। तो मैं अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ शेयर करना, और आपको जैसे ही वो शो हो जाए मुझे एक बार क्लियर बता दीजिएगा कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। ओके, इज़ माई स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? Yes. Yes, ma'am. Yes. ओके, सो हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, मेरी प्रेजेंटेशन आपको आई होप सबको शो हो रही होगी। हमारा जो आज का टॉपिक है, एम आई गुड इनफ। क्योंकि जब भी हम कुछ काम करने के लिए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहा जाता है कि आप गाना गा के दिखाएं, या फिर आप नाच के दिखाएं, आप खाना बना के दिखाएं, कुछ भी। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है खुद के साथ, वो आता है एम आई गुड इनफ। क्या मैं इस काम को करने के लिए अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, और कितना अच्छा हूँ या कितनी अच्छी हूँ, मेरे पास कितने स्किल्स या कितने नॉलेज है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आ जाता है, और अगर हम एक गलती उसमें कर दें तो ये एक डाउट की तरह हमारे पास क्रिएट हो जाता है कि हम खुद पे बिलीव कितना करते हैं, हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। सो एज इन द ट्रेडिंग, हमारे पास ट्रेडिंग में भी सेम यही कंडीशन आ जाती है। जब हम कुछ भी एक छोटा लॉस ले लेते हैं या एक बड़ा प्रॉफिट ले लेते हैं, तब भी हम खुद से यही पूछते हैं, एम आई गुड इनफ। अगर बड़ा प्रॉफिट हो गया तो ये पॉजिटिव सेंस में चला जाता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, और अगर वो लॉस हो जाता है तब हमारे पास ये डाउट क्रिएट हो जाता है कि क्या मैं ट्रेडिंग के लिए ही बना हूँ या बनी हूँ। तो अभी हमारे पास जब भी एक बिगिनर मार्केट में एंटर करता है, ऑफ कोर्स उसके पास वो स्किल्स और वो नॉलेज नहीं होते कि वो मार्केट में अच्छी तरीके से ट्रेड कर सके। प्रॉपर की ट्रेडिंग करने के लिए चाहिए क्या क्या, जब भी हम किसी नए फील्ड में जाते हैं उसके लिए अलग अलग चीज़ें हमें चाहिए होती है। कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ नॉलेज होती है, अपने अपने प्लान्स होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम वहाँ पर मिस्टेक्स करेंगे। तो एज अ न्यू ट्रेडर मार्केट में भी हम गलतियाँ करते हैं, और उसके बाद हम जो गलतियाँ करते हैं उससे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। हम खुद से पूछते हैं कि हमने क्या क्या गलतियाँ की। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम शेयर कर रहे हैं वही कुछ चीज़ें जो एज अ न्यू ट्रेडर हम मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहले है व्हेन आई डिड ट्रेडिंग, जब मैंने ट्रेडिंग की। ये पास्ट की बात है कि जब हम एक नए ट्रेडर थे, जब हमने मार्केट में सिर्फ एंटर किया था। आई लॉस्ट माई ऑल मनी, मैंने अपना पूरा पैसा गंवा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रेडिंग करना नहीं आता था, सिर्फ मार्केट के बारे में ये बताया था कि इससे पैसा बनता है। अब जिनके भी ऐसे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं या जिन्होंने ऐसा सुना है या किसी का एक्सपीरियंस देखा है, तो वो कमेंट सेक्शन में येस टाइप करें, आई लॉस्ट माई ऑल मनी। जितना भी इन्वेस्ट किया वो गवा दिया, या आपने ऐसे किसी पर्सन को देखा है कि उसने इन्वेस्ट किया और उसने अपना सारा पैसा गवा दिया? येस या नो लिखिए आप। ओम यस, कमल आहूजा यस, गुरप्रीत कौर यस। यस मैम। ओके यस यस। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन, इसमें ना कमेंट कहाँ से आ रहे हैं, मेरे को ये ऑप्शन नहीं मिला। ओके कुलदीप सर, आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, दैट्स ओके। तो यहाँ पे मेनली हमारे पास हमें क्लियर हो गया है कि फर्स्ट जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है पैसा गंवाने का रहता है। नेक्स्ट, आई कुडेंट फॉलो माई ट्रेडिंग प्लान। हम हो सकता है या तो ट्रेडिंग प्लान के साथ जाए ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं ट्रेडिंग प्लान होता क्या है एज अ न्यू ट्रेडर। और अगर हमने बना लिया तो फॉलो नहीं कर पाते। मार्केट का हर एक मूव, हर एक कैंडल या हर एक न्यूज़ हमें ये कहती है कि आप एंट्री ले लो, और हम बहुत सारी एंट्रीज़ वहाँ पर ले लेते हैं, जिसे यूजुअली ओवर ट्रेडिंग कहा जाता है। ऐसा एक्सपीरियंस आपको इन सबसे मैच करते हुए अपना येस या नो कमेंट सेक्शन में डालना है कंटिन्यू, एक एक हर एक लाइन के बाद, ताकि हमें पता चले कि ऐसी सेम इश्यूज़ आपने देखे हैं या फेस किए हैं। ओमकार यस, यस कमल सर यस। यस मैम। ओके
क्योंकि ये मैंने जो इश्यूज उठाए हैं ये बेसिकली हर एक न्यू ट्रेडर फेस करता है कि ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं होता, हम अपने लॉस को बड़ा कर लेते हैं, इसी तरीके से आगे जो भी आएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है आई कुडंट एग्जिट माई ट्रेड वेल। मैंने अपनी ट्रेडिंग को मैंने अच्छे से एग्जिट नहीं किया, यानी कि मान लीजिए कि मुझे 2000 का प्रॉफिट हो रहा था और मेरा टारगेट भी वही था, लेकिन मुझे लगा कि मार्केट अभी मुझे और प्रॉफिट देगी, और वहाँ पर मैंने 2000 प्रॉफिट बुक ना करने की बजाय या तो ब्रेक इवन पे एग्जिट किया या उसको लॉस में एग्जिट किया, या फिर मुझे उस ट्रेड में सिर्फ 1000 रुपये का लॉस लेना था और मैंने उसमें 1500 या 2000 का लॉस किया। तो इस तरीके से या तो आप एक बड़ा लॉस ले रहे हैं या एक अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद भी उसको बुक नहीं कर पा रहे, तो एक अच्छा प्रॉपर जो एग्जिट आपको चाहिए वो एग्जिट नहीं हो पा रहा। तो ऐसा फेस किया हो आपने? यस ओम सर का, गुरप्रीत कौर यस, कमल आहूजा यस, यस मैम, कुलदीप सर यस। ओके, सो इन ये इश्यूज इसीलिए हैं ताकि आप एक बार कोरिलेट कर पाएँ इस पूरी प्रेजेंटेशन के साथ। आई कुडंट मेक व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख अमाउंट था और मैंने सोचा कि ठीक है 1 लाख रुपए के साथ जा रहे हैं और ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे या किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर ये 1 लाख में कम से कम मुझे महीने में या कुछ ही दिनों में इसका 20-30% तो रिटर्न मिल ही जाएगा, या फिर इसका अमाउंट डबल हो जाएगा। जो लोग 10,000 के साथ आते हैं या 20,000 के साथ आते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ हाई रहती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि अनरियलिस्टिक गोल्स रहते हैं, तो ऐसा आपने देखा हो। इसको यूजुअली जो प्रो ट्रेडर की लैंग्वेज में बोलते हैं कि डे ड्रीमिंग करके आते हैं कि ठीक है मेरे पास 10,000 है और अब तो इसके 20,000 मैं बहुत जल्दी बना के दिखा दूंगा या दिखा दूंगी। इस तरीके से कुछ डे ड्रीमिंग्स होते हैं हमारे एज अ न्यू ट्रेडर। ओके यस यस। सो हमारे एक्सपीरियंस काफ़ी सिमिलर हैं एज अ न्यू ट्रेडर, बिकॉज सभी यही चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आई कुडंट हैंडल माई इमोशंस। जब मेरी ट्रेड चल रही होती है तो इमोशंस अप एंड डाउन होते रहते हैं। जब वो मुझे प्रॉफिट दिखा रहा होता है तो मुझे खुशी होती है। ओके दैट्स ओके, ये आपको मिल जाएगा सेशन पूरा का पूरा अगर आपको नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम हो रही है तो। एंड नेक्स्ट हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि इमोशंस इम्बैलेंस रहते हैं। जब प्रॉफिट दिखा रहा होता है तो मैं खुश हो जाता हूँ कि यस अब तो मेरी ट्रेड चल गई, और अगर वो नेगेटिव होता है ज़रा भी तो फिर डर लगता है कि कहीं मुझे ज़्यादा लॉस ना हो जाए या मेरा एसएल हिट कर देगा। ओके ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है लॉस में। ओके नाइस नाइस ओम सर, आपने काफ़ी अच्छा ये बताया है कि किस तरीके से हमारे इमोशंस इस तरीके से इम्बैलेंस होते हैं कि हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी वहाँ पर क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। सो नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट वन इज़ आई कुडंट वर्क एज आई हैव एनालाइज्ड बिफोर। मैं उसको उस तरीके से ट्रेड नहीं कर पाता जिस तरीके से मैंने उसे एनालाइज़ किया था। मान लीजिए मैंने एनालाइज़ किया था कि ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी और ये इसे रीचेक कर लेगा प्राइस तभी मेरी एंट्री होगी, लेकिन जब मार्केट ओपन होती है तो जैसे ही वो ब्रेक करता है या ब्रेक करता भी नहीं, बस मेरी इमेजिनेशन में वो ब्रेक होने वाला है और मैंने अपनी एंट्री डाल दी। मतलब एंट्री जो सेटअप मैंने सोचा था वो बना भी नहीं और मैंने अपनी एंट्री डाल दी वहाँ पे। ऐसा किस किस के साथ होता है या हुआ है कि जो एनालाइज़ किया हमने, क्योंकि हम एनालाइज़ तो ट्रेड लेने से पहले करते हैं परफेक्टली। यस ओके यस कमल सर का ओके। सो इस तरीके नहीं हुआ अभी तक। ओके तो जब जो लोग ट्रेड करते हैं एक्चुअली वहाँ पर ऐसा होता है। एक बार मेरे साथ हुआ था, मुझे एंट्री लेनी थी और वो ग्रीन कैंडल भी मुझे रेड दिखी और मैंने एंट्री डाल दी। मतलब कलर भी चेंज हो जाता है जब आप इतना एडिक्टेड होते हो ट्रेड लेने के लिए, इतना एक्साइटेड होते हो कि आपकी ट्रेड बनने वाली है, तो कैंडल कलर भी आपको कभी कभी ग्रीन की बजाय रेड दिख सकता है या रेड की बजाय ग्रीन दिख सकता है। ऐसा मेरे साथ हुआ पर्सनली। तो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे एज अ न्यू ट्रेडर। आई कुडंट वेट फॉर माई एंट्री सिग्नल्स। मैंने अपनी एंट्री सिग्नल्स का वेट भी नहीं किया और मैंने अपनी एंट्री ले ली।
बस वो होने वाला था लेकिन हुआ नहीं प्रॉपर। हम कहते हैं ना कि डब्ल्यू पैटर्न बन सकता था, बना नहीं था, लेकिन हमने अपनी एंट्री पहले ही ले ली कि अभी तो ये ऊपर जाएगा, या एम पैटर्न बनने वाला था, बना नहीं, और हमने कहा कि नहीं नहीं ये तो बन गया, अभी ये कंसोलिडेट नहीं करेगा, अभी ये ब्रेक ही करेगा, और हम एंट्री ले लेते हैं। तो विदाउट हैविंग पेशेंस हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर लेते हैं, या ऐसा कुछ। यस, ओम सर का आया है, कमल आहूजा सर का नो। ओके, मीन्स आप एंट्री का वेट करते हैं, दैट्स गुड। सो अभी हम चलते हैं कि जो हमने इश्यूज़ फेस किए हैं उनके रीज़न्स क्या क्या रहे हैं। ये सब होने के बाद इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जब हमारे पास, और मोस्टली में हमारा यस ही आया, एक या दो को छोड़ के, वो भी जस्ट बिकॉज हम थोड़ा अवेयर थे या कुछ भी आप लगा के चलिए कि हम नहीं कर पाए वो सब कुछ। तो ऑल आई कैन से इज़ आई वॉजंट गुड इनफ टू ट्रेड। जब ये सारी चीज़ें मेरे पास थी तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि मैं ट्रेड करने के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि यही सब चीज़ें होती है जो आपके लिए स्किल्स या नॉलेज का काम कर सकती हैं, लेकिन ये सब ना होने का मतलब है आप अच्छे नहीं हो उन चीज़ों में। सो नेक्स्ट हम चलते हैं इन सब के पीछे रीज़न्स क्या क्या रहे, जो हमने अभी जो सिचुएशंस हमने डिस्कस की, इनके रीज़न्स हमारे पास सबसे पहले हैं नो मनी मैनेजमेंट। जब हम ट्रेड कर रहे हैं या हमने एक अच्छा अमाउंट हम मार्केट में लेकर आ रहे हैं, तो हम उसको मैनेज नहीं करते। जो भी नया ट्रेडर आता है वो जस्ट एक डे ड्रीमिंग के साथ आता है कि मुझे अपने पैसे को डबल करना है, वो ये नहीं सोचता कि उसको मैनेज कैसे करना है, उस पैसे में से वो कितना लूज़ कर सकता है, कितना ट्रेडिंग में डालना चाहिए, कितना प्रॉफिट होने के बाद वो एक बार ब्रेक लेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड मनी मैनेजमेंट, कि आपको अपने पूरे अमाउंट पे कितना % रिटर्न मंथली चाहिए, आपको कितना लूज़ करना है मंथली। तो वो सब जो होता है वो मनी मैनेजमेंट होता है। तो अगर आप 10,000 रुपये के साथ भी आ रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप उसमें से प्रॉपर कितना लूज़ कर सकते हैं, कि आपको टेंशन नहीं हो, एटलीस्ट आपका वो ब्लड प्रेशर ना बढ़ा रहा हो। मान लीजिए किसी के लिए हो सकता है कि वो 10,000 में से सिर्फ 2,000 लूज़ कर सकते हैं, या किसी के लिए हो सकता है कि वो 10,000 के 10,000 लूज़ कर सकते हैं। वो सिर्फ उनकी लर्निंग के लिए था, ये उनके लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट थी कि मार्केट में वो लर्निंग में लगा दें, उनके पास 1 लाख स्पेयर में पड़ा है जो वो सीखने के बाद लगाएंगे। तो इस तरीके से ये सबका इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि वो मनी को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। यूजुअली आपको बोला जाता है कि आप एक ट्रेड में अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 1% लूज़ कर दीजिए, लेकिन आप खुद सोचिए कि जिसके पास 10,000 अमाउंट है उसका 1% कितना हुआ, वो बहुत ही कम होगा, और उतना लूज़ करने के बाद भी वो कुछ नहीं बना पाएंगे, और वो किस सेगमेंट में ट्रेड करे तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने एक रीज़न जान लिया है कि मनी मैनेजमेंट ना होना आपके मनी लॉस का एक कारण हो सकता है। नो डिसिप्लिन, हम अपनी यूजुअल डेली लाइफ में भी डिसिप्लिन नहीं होते। मॉर्निंग में हमारे शेड्यूल्स होते हैं कुछ, वो फिक्स होते हैं और हमारे लिए कई बार बॉदरेशन का कारण होते हैं वो। तो अगर हम इंजॉय नहीं कर रहे तो हम डिसिप्लिन नहीं रहेंगे। तो आप जो रूल्स बना रहे हो ट्रेडिंग करने के, वो ऐसे बनाइए कि आप उन्हें फॉलो कर पाए। तो जो डिसिप्लिन नहीं है वो इसका रीज़न है कि आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं और आप लॉस में एग्ज़िट करते हैं। नो एग्ज़िट प्लान, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले ही आपको सेटअप मिल जाता है कि यहाँ पर ये सेटअप बनने वाला है। अगर आप इजी फील कर रहे हैं तो आप ट्रेड कीजिए, और ट्रेड करने से पहले ही आपको वहाँ पे एसएल डिफ़ाइन हो जाता है। अगर आप वो एसएल डिफ़ाइन नहीं कर पाते या आप अपना एग्ज़िट डिफ़ाइन नहीं कर पाते तो आप प्रॉपर एग्ज़िट ही नहीं कर पाएंगे। इसको मैं ड्राइंग में आपको बना के दिखाती हूँ एक बार, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एम पैटर्न बनने वाला है, ये इस तरीके से अप गया था, यहाँ पर ये डाउन आया, अभी ये अप गया और फिर ये डाउन यहाँ पर आ गया है। हम मार्केट को कंटिन्यू देख रहे हैं, तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक मूव आ रहा है कि या तो ये अप जाएगा या ये डाउन आएगा। तो यहाँ पर मुझे एम पैटर्न की मान लीजिए कि बहुत अच्छी नॉलेज है या मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, तो मेरी एंट्री यहाँ पे होगी जब प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब मार्केट ट्रेड हो रही है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये एम पैटर्न बन सकता है, और यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री, और ये जो इसका हाई है यहाँ पे मेरा एसएल। अब मान लीजिए कि ये मेरा 5 पॉइंट का एसएल है और मुझे टारगेट रखना है 1:2 का, तो मेरा टारगेट जो हो जाता है वो 10 पॉइंट का हो जाता है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली,
सिर्फ एम पैटर्न को देख के। ना तो मैंने अपना एसएल डिसाइड किया, ना मैंने अपना टारगेट डिसाइड किया। मार्केट यहाँ से ब्रेक करके आ रही है और इस तरीके से मूव कर रही है। यहाँ पर जब ये कंसोलिडेट होगी तो मैं यहीं एग्जिट कर दूँगी, बिकॉज मेरा टारगेट डिसाइड नहीं था और ना ही एसएल डिसाइड था। लेकिन जब मार्केट यहाँ थी, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पे एंट्री होने से पहले वो डिफाइन कर देंगे कि इतना एसएल है, यहाँ एंट्री होगी, 5 पॉइंट का मेरा एसएल है तो मुझे 10 पॉइंट का टारगेट चाहिए जो कि यहाँ पे होगा। तो एंट्री बनने से पहले ही उनको ये स्पॉट दिख जाता है और वो फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं कि उन्हें 1:2 चाहिए, ये एसएल है और ये टारगेट। तो उनके एग्ज़िट डिसाइड हो जाते हैं कि 5 पे या तो 5 एसएल पे एग्ज़िट करो या 10 टारगेट पे एग्ज़िट करो। हमारे जो प्रो ट्रेडर होते हैं उनके एग्ज़िट प्लान्स ही नहीं होते कि उन्हें एग्ज़िट करना कहाँ है, कहाँ उनका एसएल होगा, कहाँ टारगेट होगा। हाई एक्सपेक्टेशंस और अनरियलिस्टिक, पहले ही मार्केट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये मुझे इतना प्रॉफिट देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बात हुई अभी किसी से और उन्होंने कहा कि उन्हें डेली का अगर 1000 भी मिल रहा है तो वो भी उन्हें कम लग रहा है। तो ये अनरियलिस्टिक है कि हम डेली का भी ये चाह रहे हैं कि हमें 5-5, 6-6 हज़ार मिले या मुझे 10,000 मिले सिर्फ सिंगल लॉट में। तो ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आपको सोचना होगा कि आपके रियलिस्टिक गोल्स क्या हैं। मंथली आपका रियलिस्टिक गोल्स क्या होगा आपके टोटल ट्रेडिंग कैपिटल पे, और डेली का क्या होगा, तो वही आपको अच्छे से बना पाएंगे। नेक्स्ट है अटैचमेंट टू पोजीशंस एंड टू मनी। ये सारे पॉइंट्स पहले वाले पॉइंट से कोरिलेटेड थे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट बताए हैं। हम अपनी पोजीशन से या मनी से अटैच्ड हो जाते हैं और जितना अटैच होते हैं उतने ही हमारे इमोशंस इम्बैलेंस रहते हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन द प्रॉफिट नॉट ऑन द प्रॉफिट। प्रोसेस। हम कब नहीं अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर पाते, हम कब बार बार एंट्री ले लेते हैं, जब हमारा फोकस जो होता है वो सिर्फ पैसा कमाने पे होता है कि मुझे प्रॉफिट हो जाए, मुझे लॉस हो रहा है लेकिन मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो हम ओवर ट्रेड करते हैं। हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, हम नहीं देखते कि हमारा ट्रेडिंग प्लान है या कोई सेटअप है, मार्केट में कुछ मोमेंटम आ रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, कुछ भी नहीं देखते। सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। दैट्स वाई इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं, हम अनरियलिस्टिक रहते हैं, ना कोई प्लान फॉलो करते, ना डिसिप्लिन, ना मनी मैनेजमेंट ध्यान रहता, और हम अपनी ओवर ट्रेडिंग करते हुए लॉस कर देते हैं। और लास्ट है इम्पेशंस। एंट्री टाइम पर ना लेना, एंट्री टाइम से पहले ही ले लेना, वो है इम्पेशंस की वजह से। हम अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करते, सेटअप का वेट नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट ने अगर मूव कर दिया एकदम फास्ट तो मेरी एंट्री मिस हो जाएगी, और वो डर हमारे इम्पेशंस का कारण बन जाता है और हम एंट्री फास्ट ले लेते हैं बनने से पहले ही, जिसमें हमारे एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाउ टू इम्प्रूव ऑल दीज एरियाज़। अभी हमें सिर्फ इन्हीं एरियाज़ को इम्प्रूव करना है। आई गेस आप सभी इन सब एरियाज से कोरिलेट कर पाए हैं कि आपको कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी है। और एज अ प्रो ट्रेडर, क्योंकि अभी हम नहीं हैं, अभी हम न्यू ट्रेडर हैं, तो हमें ये एरियाज़ जो हैं आप एग्री करेंगे कि इन्हीं को ही इम्प्रूव करना है। वेलकम तेजेश। सो ये जो एरियाज़ हैं आप एग्री करेंगे कि इन्हीं एरियाज़ को हमें इम्प्रूव करना है। यस तो अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी कि आप अपने हर एक जो भी आपका वीक पॉइंट है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उन सबको आप जान पाएँ और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। तो सबसे पहले चेंज की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है, इट कैन बी हार्ड इनफ बट नॉट इम्पॉसिबल। हम ये सोचते हैं कि यार चेंज करना बहुत मुश्किल है, इतने सारे टॉपिक्स हमारे पास हैं, इन सबको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये काफ़ी टफ रहेगी प्रोसेस, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि प्रो ट्रेडर्स हमारे सामने एक एग्जांपल के तौर पे हैं, उन्होंने भी अपनी जर्नी सेम इसी तरीके से शुरू की थी जैसे हमने की है, लेकिन वो भी वहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम भी पहुँच सकते हैं। द प्रोसेस टू चेंज स्टार्ट्स विद योर विल ओनली। आपको सिर्फ एक इच्छा करनी है कि आप इसे चेंज करना चाहते हैं, और यहीं से शुरुआत हो जाएगी। तो अभी हम स्टेप्स पे चलते हैं कि किस तरीके से हम इसे चेंज करेंगे। स्टेप्स टू इम्प्रूवमेंट, लेट्स स्टार्ट द जर्नी।
राइट ऑल द इश्यूज यू फेस ड्यूरिंग ट्रेडिंग। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको 7 से 8 इश्यूज बताए थे जो हम फेस करते हैं, कि हम पैसा गंवा देते हैं, ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं होता, एग्जिट प्लान नहीं होता, हाई एक्सपेक्टेशंस रहती है, इमोशन हैंडल नहीं होते, एंड सो ऑन। तो आपको वो सारे रीजंस, वो सारे इश्यूज लिखने हैं जो आप फेस करते हैं अपने ट्रेडिंग के दौरान। देन टेक अप वन बाय वन एंड थिंक अबाउट इट्स पॉसिबल रीजंस एंड सॉल्यूशंस। मैंने भी सेम प्रोसेस किया है। पहले मैंने सारे इश्यूज लिखे, फिर एक एक को उठाया कि सबसे पहले जैसे मेरे पास है कि मेरा मनी सारा का सारा लूज़ हो गया, वो क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था कि मेरा मनी मैनेजमेंट नहीं था। उसके बाद मनी मैनेजमेंट कैसे होगा उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अगर आप इसे अकेले नहीं कर पाए तो आप अपने जो भी इश्यूज़ आप फेस करें उसकी लिस्ट जो आप बनाएंगे आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। उनके पीछे के जो पॉसिबल रीजंस हैं वो फिर हम एक दूसरे के साथ मिलकर फाइंड आउट करेंगे और उन्हें सॉल्व कैसे किया जाए उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे ताकि हम एक साथ ग्रो कर सकें। वर्क ऑन द स्वॉट टू मेक इट बेटर। स्वॉट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। स्वॉट एक बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजिकल टूल है जो आपकी किसी भी एरिया में मदद करेगा। लाइफ का कोई भी एरिया अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप स्वॉट एनालिसिस कीजिए, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। राइट ऑल योर वाइज टू ट्रेड। आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, जितने वाइज आपके पास होंगे ना, जितने क्यों आप लिखोगे कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हो और उनको डेली रिपीट करोगे तो आप मोर डिसिप्लिन्ड हो पाओगे, आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर पाओगे। क्योंकि अनरियलिस्टिक गोल्स होना और रियलिस्टिक गोल्स होना ये इस वाई पे डिपेंड करता है। आपका वाई जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपके अनरियलिस्टिक गोल्स वैसे वैसे ख़त्म होते जाएंगे। तो वाई आप ज़रूर लिखें अपने। राइट योर सेट ऑफ रूल्स। जब आप ये सब कर चुके हों तो आप अपने सेट ऑफ रूल्स बनाएं। जब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपके रूल्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल मैं दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करूंगा, मेरे 2 एसएल होने के बाद मैं अपना पीसी क्लोज कर दूंगा। मुझे अगर दिन में 1500 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो मैं अपना पीसी क्लोज कर दूंगा। इस तरीके से आपके सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। मेरा सेटअप जो है वो एम पैटर्न है या डब्ल्यू पैटर्न है या हेड एंड शोल्डर है या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है या सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है या हैमर कैंडल है, कुछ भी है तो वो आपके सेट ऑफ रूल्स में आएगा। गिव रिवॉर्ड योर सेल्फ व्हेन यू फॉलो इट रादर दैन पनिश। जब भी आप अपने रूल्स को फॉलो करें, फॉर एग्जांपल आपने 10 रूल्स की लिस्ट बनाई है और 10 में से आप एक दिन में 7 रूल्स फॉलो करते हैं, मान लीजिए 3 किसी भी कारणवश ब्रेक हो जाते हैं, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए उन 7 के लिए और जो बाकी के 3 बचे हैं उन पर स्टडी कीजिए, खुद को पनिश मत कीजिए। लोग क्या करते हैं, जब भी गलती करते हैं खुद को पनिश करते हैं और इससे उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। जबकि जो 7 रूल आप फॉलो कर रहे हैं अगर आप उनके लिए खुद को अप्रिशिएट करेंगे कि वाह मैंने आज 7 रूल फॉलो किए, तो वहाँ पर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि यस आज मैंने 7 फॉलो किए हैं, कल मुझे 8 रूल फॉलो करने हैं। और धीरे धीरे जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देंगे तो वो अप्रिशिएशन आपको पॉजिटिव करता जाएगा। तो ये सीखने में सबसे बड़ी लर्निंग होगी आपकी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल योर रिजल्ट्स। जो भी रिजल्ट हो आपका उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि आप उस रिज़ल्ट से जो भी आ रहा है वो लॉस है वो प्रॉफिट है, आप उससे सीख रहे हैं। अगर आप गिल्ट में चले जाएंगे लॉस होने पे तो आप उससे सीख नहीं पाएंगे। अगर आप प्रॉफिट होने पर खुशी में चले जाएंगे तो भी आप उससे सीख नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होना है कि आपको वो प्रॉफिट या लॉस क्यों हुआ। जब आप उस क्यों पे काम करेंगे इट मीन्स आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। मार्केट आपको कभी कुछ नहीं देती, जो भी आप ले रहे हैं या मार्केट को दे रहे हैं वो सिर्फ आप दे रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट सबके लिए इक्वल है। वहाँ पर आप चाहे बायर के रूप में जाएं चाहे सेलर के रूप में ले जाएं। अगर आप लॉस कर रहे हैं तो कोई कमा रहा है, अगर आप कमा रहे हैं तो कोई लॉस कर रहा है। तो सिर्फ इसी चीज़ को समझना होगा। यही इक्वेशन हमारे काम की है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ हम हैं। सेट सम लिटिल गोल्स एंड कंप्लीट दैम। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज आप देखिए आप छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आज सुबह मुझे 6 बजे उठना है।
अब अगर मैं 6 बजे ना उठूँ तो मेरा खुद से कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कहीं ना कहीं, कि मैंने एक चीज़ तो डिसाइड की थी और वो भी मुझसे नहीं हुई। तो आप क्या कीजिए, आप छोटे छोटे गोल्स डिसाइड कीजिए और उन्हें कंप्लीट कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और गोल्स डिसाइड करने का मतलब क्या है कि आप अपने आप को एक सिचुएशन दे रहे हैं, एक रूल बना रहे हैं, एक डिसिप्लिन दे रहे हैं, और जब आप उस डिसिप्लिन को कंप्लीट करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके कॉन्फिडेंट को बिल्ड करने का। ये आपकी हैबिट बना देगा डिसिप्लिन फॉलो करने की, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये सारे पॉइंट आप कोरिलेट कर पाए होंगे। इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, फिर हम चलते हैं स्वॉट एनालिसिस पे, कि उसे हम कैसे यूज़ करेंगे हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए। Is these points are clear to you? Please reply. Yes, okay, कमल सर का yes. ओके, सो अब हम स्वॉट एनालिसिस की तरफ चलते हैं, जिसका मैंने कहा कि आप किसी भी एरिया को, यस कुलदीप सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, सो अब हम चलते हैं स्वॉट एनालिसिस पर, जो ये थर्ड पॉइंट हमने छोड़ दिया था कि इसे और ज़्यादा बेटर क्लियर करेंगे हम। तो यहाँ पर मेरे पास है स्वॉट एनालिसिस का चार्ट। स्वॉट, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, SWOT, S यानी कि स्ट्रेंथ्स, W वीकनेसेस, O अपॉर्चुनिटीज़ एंड T थ्रेट्स। यहाँ पर जो मेन, आप इसको किसी भी एरिया में इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपनी लाइफ का कोई भी एरिया, मान लीजिए कि वो आपके किसी प्रॉपर स्किल से रिलेटेड है, या आपके वर्क फील्ड से रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपका कोई नॉलेज से रिलेटेड है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, या ट्रेडिंग से रिलेटेड है, कुछ भी है। आप सिर्फ ये एक टेस्ट अप्लाई कीजिए और आपको सब पता लग जाएगा कि आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है और कहाँ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले आते हैं स्ट्रेंथ्स पे। पहले आपको टॉपिक डिसाइड करना है। मान लीजिए कि मैंने डिसाइड किया है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में मेरी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? ट्रेडिंग में मान लीजिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स हैं कि आई कैन वेट फॉर माई सेटअप, ये मेरी स्ट्रेंथ है, यानी कि मैं पेशेंट हूँ ट्रेडिंग सेटअप को लेके कि वो बनेगा तभी। मैं टाइम फ्रेम अच्छा रखती हूँ कि 5 मिनट और 15 मिनट मेरा टाइम फ्रेम है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मुझे 5 मिनट और 15 मिनट में चार्ट अच्छे से समझ में आता है। ट्रेंड लाइन, मुझे ट्रेंड लाइन और स्पॉट रेजिस्टेंस जब ड्रॉ हों तो वहाँ पे मुझे अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं कि यहाँ पर मेरी एंट्री अच्छी होती है। अब आते हैं वीकनेसेस पर। मान लीजिए कि मेरी वीकनेस जो है वो है कि मुझे न्यूज़ समझ में नहीं आती। न्यूज़ से मुझे ये पता नहीं लगता कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। नेक्स्ट वन इज़ कि मुझे नहीं समझ में आता कि वॉल्यूम किस तरीके से काम करता है। और उसके बाद मान लीजिए कि मैंने देखा कि ऑप्शन बाइंग मेरे बस का नहीं है, वो मेरी वीकनेस है। और स्ट्रेंथ्स में ऑप्शन सेलिंग जो इसके अपोजिट है वो मेरी स्ट्रेंथ है। अपॉर्चुनिटीज़, तो ऑप्शन सेलिंग में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिल सकती है, वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में मान लीजिए कि मार्केट जब साइडवेज है तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी की काम कर सकती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं पुट शॉर्ट कर सकती हूँ, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मैं कॉल शॉर्ट कर सकती हूँ, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। और अगर मैं सिर्फ शॉर्ट करना चाहती हूँ तो मैं फ्यूचर में भी जा सकती हूँ, तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कीजिए कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उन्हें आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ थ्रेट। अब जब मैं सेलिंग कर रही हूँ तो वहाँ पर थ्रेट्स क्या क्या है कि वहाँ पर मुझे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो वहाँ पर ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा थ्रेट हो सकता है कि अगर मैंने अपना एसएल नहीं लगाया तो मैं मार्केट अगेंस्ट जाते ही मेरे बहुत बड़ा लॉस ले रही हूँ, तो ये मेरे लिए थ्रेट हो सकता है। या फिर अगर मार्केट किसी टाइम पे ऐसा हो कि वो अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगा दे और मेरी पोजीशन शॉर्ट की हो तो मैं उसमें एग्ज़िट ही ना कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए थ्रेट का काम कर सकता है। तो इस तरीके से
हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को डिस्कस करते हैं। अभी एक बार मैं एक रिलेशनशिप का एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ ताकि ये और क्लियर हो जाए। मान लीजिए रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप में मान लीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग है, आप बहुत ज़्यादा लविंग है, आप रिलेशंस को अच्छे से निभाना चाहते हैं, आप दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ्स है। आप दूसरों के साथ खड़े होते हैं, उन्हें अच्छे से समझते हैं। वीकनेस में हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल समझते हो कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, दूसरों को दुखी नहीं देख सकता इसीलिए खुद को दुख देता हूँ, इस तरीके से। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी वहाँ पर कि आप रिलेशनशिप मैनेजर बन जाइए, या जिनको रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं उनके लिए आप एडवाइज़र बन सकते हैं। थ्रेट्स आपकी वीकनेसेस के अकॉर्डिंग होंगे, स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग आपकी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। तो इस तरीके से आप अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए। और वंस जब आप एक बार स्वॉट एनालिसिस अपने बड़े फील्ड के लिए कर लेते हैं तो फिर छोटे छोटे फील्ड्स पे आते जाइए। मैंने आपको जैसे ट्रेडिंग का एग्जांपल दिया, तो अभी हम ट्रेडिंग के बाद मान लीजिए मैं आती हूँ कि ट्रेडिंग में मेरा पकड़ एम पैटर्न पे अच्छी है, तो फिर मैं एम पैटर्न पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट यानी कि स्वॉट अप्लाई कर दूंगी। इस तरीके से मैंने अपने प्रॉपर सेटअप पे स्वॉट अप्लाई कर दिया। पहले मैंने ट्रेडिंग पे अप्लाई किया था, अब मैंने सिस्टम पे अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी एरिया में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ से आप अपने कॉन्फिडेंट एरिया को जान पाएंगे, अपने स्किल्स और अपनी नॉलेज को, और अपने वीक पॉइंट्स को, जिनको या तो आप इम्प्रूव करें या तो आप इनको इग्नोर करें, ताकि आप इनसे बचे रह सकें और सिर्फ स्ट्रेंथ पे काम करें। स्ट्रेंथ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वीकनेसेस से आपको थ्रेट्स मिलेंगे। तो इन दो को हमें थोड़ा कम करना होता है और इन्हीं दो को हमें इम्प्रूव करना होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज की हमारी प्रेजेंटेशन सिर्फ यही थी। थैंक यू सो मच। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इससे रिलेटेड, पूरी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अभी ये सेशन ओपन है। एनीवन? नो क्वेश्चन मैम। ओके, कमल आहूजा सर के पास नहीं है। ग्रेट सेशन, थैंक यू कमल सर। आई होप कि स्वॉट आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। कुलदीप सर, अनिल सर, पीयूष। ओके अनिल सर, नो क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। तो आप एक काम कीजिएगा, आपका जो होमवर्क समझ लीजिए, या आप जो भी अपना ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम अपनी फर्स्ट स्लाइड के अकॉर्डिंग जो जो इश्यूज़ हमारे पास आते हैं एज अ ट्रेडर आप फेस करते हैं, वो सब आपको लिखने हैं और ग्रुप में शेयर करना है उनका लिस्ट। आई नो कि ये काफ़ी कॉमन रहेंगे, लेकिन फिर भी आप एज अ होमवर्क समझ लीजिए, बिकॉज इम्प्रूवमेंट का जो प्रोसेस है वो यहीं से शुरू होगा कि एटलीस्ट हम जान पाएँ कि हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं कि वाई आई कांट टेक माई प्रॉफिट्स, वाई आई कांट फॉलो माई ट्रेडिंग प्लान, वाई आई कांट हैंडल माई इमोशंस, कुछ भी, तो वो आप चाहे तो वाई के साथ या फिर आई कुड नॉट, आई कैन नॉट, इस तरीके से एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाकर आप ग्रुप में शेयर करेंगे। ओके, और ये नेक्स्ट मीटिंग से पहले हो जाना चाहिए ताकि हम इस पे नेक्स्ट मीटिंग में बात भी कर पाएँ। तो इम्प्रूवमेंट का जो प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इसी के साथ शुरू करेंगे कि हमारे पास इश्यूज़ कौन कौन से हैं। ऑल आर एग्री? यस मैम। ओके, थैंक यू कुलदीप सर। ओके, कमल सर का रिपीट फॉर होमवर्क। ओके, होमवर्क ये रहेगा कि ट्रेडिंग करते वक्त आपके सामने कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं। लाइक आप अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं कर पाते, आप मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पा रहे, आप रियलिस्टिक गोल नहीं रख पा रहे, तो जो भी इश्यूज़ आपको लग रहा है कि आपके वीक पॉइंट्स हैं, वो वीक पॉइंट्स आप ग्रुप में शेयर करेंगे लिस्ट बनाकर। और ये सभी के लिए है,
जितने लोग ज्वाइन हुए हैं और जितने लोग इस सेशन में पहले ज्वाइन होकर एग्ज़िट कर चुके हैं, तो ये होमवर्क वैसे ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा कि ये आपको करके शेयर करना है। ओके, सो एवरीवन, थैंक यू सो मच। एज आपके पास अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो इस मीटिंग को हम यहीं एंड करते हैं। एंड थैंक यू, आप सभी ने ज्वाइन किया। ओके, थैंक यू एवरीवन।